ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहे। आज मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो आज के दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पवित्र अवसर पर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा, साथ ही आज के दिन मोक्षदा एकादशी की कथा और सुनेंगे भगवत गीता की 12वें अध्याय का पाठ और महात्म्य। तो प्रिय भक्तों, आप कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए, जिससे आपको एक ही कथा में संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? हे प्रभु, यथा रूप से मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न एकादशी जो होती है उसका वर्णन मैंने तुम्हारे सामने किया। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दक्षमी और एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हैं, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने इस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करी। मुझ बलवान साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां छुटकारा होगा? राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान में रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी आती है, तुम उसका व्रत करो, उसका पुण्य पितरों को दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः घर लौट आए और जब उत्तम मार्गशीर्ष मास का महीना आया तो राजा ने मुनि की कथा अनुसार व्रत किया और उसका पुण्य पितरों को समर्पित कर दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी
और बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, इस प्रकार जो कल्याण में मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूरी करने वाली है। इस माध्यम के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार नारद जी के मन में विचित्र सा कौतूहल पैदा हुआ। उन्हें ये जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा महान और कौन है। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा भगवान विष्णु के सामने रख दी। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद जी, सब पृथ्वी पर टिका है, इसलिए पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं। परंतु नारद जी की यहाँ भी एक शंका है। स्वयं नारायण अपने उत्तर के साथ परंतु लगा रहे हैं। नारद जी का कौतूहल शांत होने की बजाय बढ़ गया। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप स्वयं सशंकित हैं, फिर तो विषय बड़ा ही गंभीर है। कैसी शंका है? विष्णु भगवान बोले, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, समुद्र सबसे बड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी, परंतु नारद जी, समुद्र को अगस्त्य मुनि ने पी लिया है, इसलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े तो फिर अगस्त मुनि जी हुए। नारद जी के माथे पर बल पड़ गए। फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु आप कहते हैं तो अगस्त मुनि जी को ही बड़ा मान लेते हैं। नारद जी अभी इस बात को स्वीकारने को तैयार हुए ही थे कि विष्णु जी ने नई बात कहकर उनके मन को चंचल कर दिया। कि श्री विष्णु बोले, नारद जी यह भी तो सोचिए कि वे रहते कहाँ हैं। आकाश मंडल में एक सुई की नोक के बराबर जुगनू की तरह दिखते हैं, फिर वे कैसे बड़े हुए? बड़ा तो आकाश होना चाहिए। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, यह बात तो सही है। आकाश के सामने अगस्त ऋषि का ही अस्तित्व विलीन हो जाता है। आकाश ने ही तो सारी सृष्टि को घेर रखा है। आकाश ही श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। श्री हरि बोल पड़े, पर नारद जी आप एक बात भूल गए। वामन अवतार में आकाश को एक ही पग में नाप लिया था। फिर आकाश से तो विराट तो वामन भगवान हुए। नारद जी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान आप ही तो वामन अवतार थे। फिर अपनी 16 कलाएं भी धारण की और वामन से बड़े स्वरूप में भी आए, इसलिए तो ये निश्चय हो गया कि आप ही सबसे बड़े हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, विराट स्वरूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों के छोटे से हृदय में विराजमान रहता हूँ, वही निवास करता हूँ। जहाँ मुझे स्थान मिल जाए, जो मुझसे प्रेम करे, वह स्थान सबसे बड़ा हुआ, इसलिए सबसे सर्वोपरि हुआ। सबसे महान तो मेरे भक्त हैं, जो शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उनसे विस्तृत और कौन हो सकता है? तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और महान हो। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए और आंसू बहाने लगे। उन्होंने संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद भी हुआ और अपनी बुद्धि के लिए खेद भी हुआ। नारद जी ने कहा, प्रभु संसार को धारण करने वाले आप स्वयं खुद को भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर भक्तगण क्यों ये छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है। मैं आगे से कभी भी इस फेर में नहीं पड़ूंगा। इसलिए तो कहते हैं, भक्त के वश में है भगवान। कहते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आगे की कथा आपने पिछले अध्याय में सुना कि किस प्रकार सभी गोपियां परम भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए संपूर्ण मार्गशीर्ष मास में एक विशेष व्रत का अनुष्ठान करती हैं। और व्रत के अंतिम दिन जब वे यमुना में स्नान कर रही थी, तो उस समय श्री कृष्ण उनके पास आते हैं और उनके वस्त्र चुरा लेते हैं। किस प्रकार से उनसे वस्त्र प्राप्त करने के बाद सभी गोपियों ने अपने अंतिम दिन की पूजा समाप्त की और उस समय
देवी दुर्गा उनके समक्ष प्रकट होती है। प्रिय भक्तों, अगर आपने इस पुण्यदायी कथा को अभी तक नहीं सुना, तो कृपया पिछले अध्याय में जाकर जरूर जरूर सुनिए। तो आइए आगे की कथा को सुनते हैं। आगे क्या होता है? उन सबके व्रतों से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा उन सभी गोपियों के सामने उपस्थित हुई। देवी दुर्गा ने सभी गोपियों से पूछा कि क्या वह वर पाना चाहती हैं। तब उन सभी गोपियों ने एक स्वर से परम भगवान श्री कृष्ण की याचना की और देवी दुर्गा ने भी उनका मनोवांछित यह वर उन्हें प्रदान किया। देवी कात्यायनी से इस प्रकार वरदान प्राप्त करने के बाद श्री राधिका और सभी गोपियां अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हुई और उतने में ही उनकी आराध्य श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। अजान लंबी मालती माला बनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुख मंद हास्य से सुशोभित था। श्याम सुंदर के सुंदर अद्भुत स्वरूप को देखकर श्री राधिका ने वेग पूर्वक आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्राणिधिके राधिके, आप मनवांछित वर मांगिए। हे गोपेश्वरी गोपियां, आप सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वर मांग सकती हैं। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर श्री राधिका और अन्य सभी गोप कन्याओं ने हर्ष के साथ प्रभु से वर मांगते हुए कहा। सबसे पहले श्री राधिका बोली, हे प्रभु, मेरा चित्त रूपी चंचल एक मन सदैव आपके चरण कमलों में रमता रहे। जिस प्रकार मधुकमल में स्थित होकर उसके मकरंद का पान करता है, उसी प्रकार मेरा मन रूपी भ्रमर भी सदैव आपके चरणों में स्थित रहे, भक्ति रस का निरंतर आस्वादन करता रहे। आप जन्म जन्म में मेरे प्राणनाथ बने रहें और अपने चरण कमलों की परम दुर्लभ भक्ति मुझे प्रदान करें। मेरा चित्त सोते जागते दिन रात आपके ही स्वरूप और गुणों के चिंतन में सतत निमग्न रहे, यही मेरी इच्छा है। उसके बाद गोपियों ने कहा, हे प्राण बंधु, अब जन्म जन्म में हमारे प्राणनाथ हो और श्री राधिका की ही भांति हम सबको सदैव अपने साथ रखें। गोपियों के यह वचन सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री यशोदा नंदन ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद भगवान ने श्री राधिका को प्रेम पूर्वक सहस्त्र दलों से युक्त क्रीड़ा कमल की माला अर्पित की। उसके साथ ही उन्होंने अन्य गोपियों को भी प्रसाद स्वरूप में अनेक पुष्प मालाएं अर्पित की और फिर श्री कृष्ण ने कहा, वृष देवियों, आज से लेकर 3 मास पूर्ण हो जाने पर वृंदावन के सुरम्य रास मंडल में आप सभी लोग मेरे साथ रास क्रीड़ा करेंगी। हे गोपियों, जैसा मैं हूँ वैसे ही आप सब हैं। आप सभी लोगों का यह व्रत लोक रक्षा के लिए है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं, क्योंकि आप सब तो लोक में मेरे साथ ही आई हैं और फिर मेरे साथ वापस चली जाएंगी। आप सभी मेरी नित्य सिद्ध्या प्रेयसी हैं। आप शीघ्र ही अपने घर जाइए। मैं जन्म जन्म में सिर्फ और सिर्फ आपका हूँ। भगवान के सुंदर मधुर वचनों को सुनकर सभी गोपियां अपने हृदय में आह्लाद का अनुभव करने लगी और फिर बारंबार उन्हें निहारती हुई अपने घर चली गईं। फिर 3 मास बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों की इच्छा को पूर्ण करते हुए रास मंडल में महारास लीला की। ऋषि नारायण द्वारा सुनाई जा रही इस कथा को बीच में रोकते हुए नारद मुनि ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, हे भगवान, 3 मास व्यतीत हो जाने पर उन गोपिकाओं ने श्री हरि के साथ किस प्रकार रासलीला की? वृंदावन कैसा है? और फिर कृष्ण तो एक ही थे, गोपियां अनंत थी। ऐसी दशा में किस प्रकार वह क्रीड़ा संभव हुई? मेरे मन में इस सुंदर लीला को श्रवण करने की उत्सुकता हो रही है। कृपया इस विषय में मुझे सुनाइए। तब नारायण ऋषि हंसने लगे और प्रसन्न मुख के साथ उन्होंने यह लीला कहना आरंभ किया। ऋषि नारायण ने कहा, हे देवऋषि, एक दिन श्री कृष्ण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को चंद्र उदय होने के बाद वृंदावन में गए। उस समय जूही मालती कुंद माधवी के पुष्पों का स्पर्श करने के बहाने शीतल मंद और सुगंधित वायु से सारा वन का विस्तार सुशोभित हो रहा था। 9 लाख रास गृहों से युक्त वह वृंदावन बड़ा ही मनोहर दिखाई दे रहा था।
चंदन, अगूर, कस्तूरी, कुमकुम की सुगंध सब जगह फैली हुई थी। कस्तूरी और चंदन युक्त चंपा के फूलों से रचित अनेक प्रकार की शाखाओं को देखकर भगवान मधुसूदन हंसे। उन्होंने कौतूहलवश वह विनोद की साधना भूता अपनी बंसी को बजाना आरंभ किया। यह बंसी की ध्वनि उनकी प्रेयसी गोपिकाओं को प्रेम बढ़ाने वाली थी। जब राधिका ने इस बंसी की मधुर ध्वनि को सुना तो वे तत्काल ही प्रेम व्याकुल हो उठी। वे अपनी सभी आवश्यक कर्म छोड़कर घर के बाहर आईं और उसी बंसी ध्वनि का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। राधिका की सुशीला आदि जो अत्यंत प्रिय 33 सखियां थी, वे सभी श्री कृष्ण द्वारा सुनाई जा रही इस बंसी की धुन से आकृष्ट होकर अपने अपने घरों से बाहर निकली। कुल धर्म का त्याग करके वे सब वन की ओर चल पड़ी। फिर उन प्रधान गोपियों के पीछे पीछे दूसरी अन्य गोपियां भी जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में लाखों की संख्या में अपने अपने घरों से निकलकर वन में एक स्थान एकत्रित होने लगी। उसके बाद शुभ बेला में संपूर्ण सखियों के साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए श्री राधिका ने रास मंडल में प्रवेश किया। राधा को अपने समक्ष देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय एक विचित्र लीला हुई। भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया और 9 लाख गोपियों और उनके साथ उतने ही 9 लाख गोप विग्रहधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रकट हुए। इस प्रकार 18 लाख गोपियां और श्री कृष्ण उस रास मंडल में मिले। फिर एक महारास लीला आरंभ हुई। कुछ समय बाद श्री कृष्ण राधिका को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अनेक सुरम्य वनों, पर्वतों, सरोवर, नदी तटों पर ले जाकर उन्हें आनंद प्रदान करते रहे। श्री कृष्ण ने वहां बैठकर राधिका से चिरकाल तक पुरातन और विचित्र रहस्यों की कथाएं सुनाई। उस समय उन्होंने वहां आते हुए एक श्रेष्ठ मुनि को देखा, जिनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। परमात्मा श्री हरि के जिस स्वरूप का ध्यान कर रहे थे, उसे उन्होंने अपने हृदय में नहीं देखा। उनका ध्यान टूट गया। अब वे स्वरूप उनके सामने बाहर से प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा था। उस ऋषि का शरीर काला था। उनके शरीर के अंग टेढ़े मेढ़े थे, नाटे और दिगंबर थे। उनका नाम था अष्टावक्र। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका मस्तक जटाओं से भरा हुआ था और अपने मुंह से आग उगल रहे थे। वे स्वयं ब्रह्म तेज की मूर्तिमान जैसे लग रहे थे। वे तेजस्वी और परम शांत थे। भयभीत होकर भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर वे श्री राधिका और श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। मुनि अष्टावक्र ने गोविंद को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि अष्टावक्र ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तीनों गुणों से परे होकर भी सभी गुणों के आधार हैं, गुणों के कारण और गुण स्वरूप हैं। हे गुण निधि, आपको नमस्कार है। तो सिद्धियां आपकी अंश स्वरूपा हैं। आप सिद्धि के बीच और परात्पर हैं। सिद्धि और सिद्ध गणों के अधीश्वर हैं और समस्त सिद्धों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। वेदों के ही स्वरूप परमात्मा आप, वेदों के ज्ञाता, वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। वेद भी आपको पूर्णतः नहीं जान सकते। हे रूपेश्वर, शिव, शेष, इंद्र, धर्म आदि के अधिपति हैं। आप ही सर्वयानी महादेव जी के स्वामी हैं। सबके बीज रूप गोविंद, आपको नमस्कार है। आप ही प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हैं। संसार वृक्ष और उसके बीज और फल स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन और संहार के बीज स्वरूप ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर हैं। ईश्वर आप ही सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं। महाविराट रूपी वृक्ष के बीच राधा बल्लभ, आपको नमस्कार है। इस प्रकार कहकर मुनि श्रेष्ठ अष्टावक्र श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़े और देखते ही देखते श्री राधा और गोविंद दोनों के ही सामने उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर भगवान के पाद पद्म के पास पड़ा और उससे प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान उनका तेज ऊपर उठ गया। वह 7 ताड़ के वृक्ष के बराबर ऊंचा उठा था और भगवान के चारों तरफ घूमकर पुनः उनके चरणों में गिर पड़ा और वहीं विलीन हो गया।
ऋषि अष्टावक्र द्वारा किए गए स्तोत्र के विषय में कहा गया है, जो भी व्यक्ति प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है, श्रवण करता है, वे परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इस स्तोत्र को सबसे पहले भगवान श्री हरि ने भगवान शिव को दिया था। इस प्रकार मुनि को प्राण त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर का दाह संस्कार किया। महात्मा अष्टावक्र का वह रक्त मांस हड्डियों से हीन शरीर 60,000 वर्षों तक बिना आहार लिए रहा था। इसलिए प्रज्वलित हुई जठा अग्नि से उस शरीर के रक्त मांस हड्डियों को तुरंत ही दग्ध कर दिया। मुनि का चित्त श्री हरि के चरणों में लगा हुआ था, इसलिए उन्हें ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। मधुसूदन, श्री कृष्ण ने चंद काष्ठ की चिता बनाकर उसमें अग्नि संबंधी कार्य किया और फिर शव को चिता पर स्थापित किया। शव के ऊपर काष्ठ रखकर चिता में आग लगाई और मुनि का शरीर जलकर भस्म हो गया। आकाश में देवतागण दुदुम्बियां बजाने लगे और तत्काल ही फूलों की वर्षा होने लगी। इसी बीच रत्नों के सार तत्व से निर्मित मन के समान तीव्र गति से चलने वाला एक सुंदर विमान गोलोक से उतरा और श्री हरि के सामने प्रकट हुआ। उसमें श्री कृष्ण के समान ही रूप और वेशभूषा वाले श्रेष्ठ पार्षद विराजमान थे। उन सब ने राधिका और श्याम सुंदर को प्रणाम किया और सूक्ष्म देहधारी मुनीश्वर अष्टावक्र को मस्तक झुकाया। फिर उन्हें विमान में बिठाकर गोलोक धाम ले गए। इस प्रकार मुनिंद्र अष्टावक्र ने गोलोक धाम चले जाने के बाद साध्वी राधिका ने आश्चर्य से भरपूर होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे नाथ, हे मुनि श्रेष्ठ, ये कौन थे? इनका ऐसा विचित्र शरीर क्यों था? अत्यंत तेजस्वी जान पड़ते थे। उनका जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेज था, वह साक्षात आपके चरण कमलों में विलीन हो गया। फिर तत्काल विमान में बैठकर गोलोक धाम चले गए। उन स्वर आत्मा मुनि के लिए आपको भी रोना आ गया। हे प्रभु, आपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनका सत्कार किया, इसलिए कृपया मुझे ये बताइए, यह महामुनि कौन थे? उनका वृतांत क्या था? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, यह हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य की आगे की कथा में। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइए कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथाएं कैसी लग रही हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार है, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान और सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वहीं है। वे विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शन के लिए मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती है और अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परम परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं और भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं। उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमला ले, तुम अपने स्वाभाविक सत्ता से ही हमारी समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूहों को और उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप है। तुम परम ज्ञान रूपनी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार,
निरंजन, अंत रहित, आतंक शून्य, आलंबनहीन और निरामय है। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो षट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत ध्वनि, विष्णु नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाले मुख से अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा पश्यंती मध्यमा बेखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्रह्मी महेश्वरी वैष्णवी हो। बाराही महालक्ष्मी, नरसिंह, इंद्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता सावित्री, चंद्रकला और रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा वृद्धृत अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़ों को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए, तब मैं सब ऋषियों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम इस पर प्रसन्न हो, तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते थे, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूं कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर-थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व, जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर और खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। तब शिव समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको ये अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके ये कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस से रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है, जिससे तुम्हें जीवन दान प्राप्त हुआ। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके माध्यम से उन सबकी सद्गति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी
उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की 12वें अध्याय का पाठ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करके उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रहते हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तेल धारा की सदृश अन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से उद्धार करने वाला हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने को ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा, और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है, तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से और अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में क्षम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है। और जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष और भय से रहित है, वह भक्त मेरे को ही प्रिय है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है और पक्षपात से रहित दुखों से छूटा हुआ है। वह सर्व आरंभों का त्यागी मन वाणी शरीर द्वारा प्राप्त से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है और न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में मान अपमान में सम और सर्दी गर्मी सुख दुखादि द्वंद्वों में सम और मान अपमान में सम और सब संसार में आसक्ति से रहित है,
तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील है और ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, जिस जिस प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर चित्त बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे परायण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रय, परम गति, सबका आत्मरूप, सबसे परे, परम पूज्य समझकर विशुद्ध और प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अति प्रिय हैं। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आगे के अध्याय को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। सखुबाई जी की कथा। कहते हैं कि भगवान इनके लिए बहुत देर तक रस्सी से बंधे रहे। भगवान तो ऐसे ही हैं, जब अपने भक्तों पर दया करते हैं तो उनके साथ ना जाने कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हमारे सोचने की सीमा से भी परे होता है। ऐसे ही एक भक्त थी सखू भाई। महाराष्ट्र के गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वह ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्र वधू। उनकी पुत्र वधू बड़ी साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम था सखुबाई। और बचपन से ही वे संत महात्माओं का संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहा करती। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, उसी प्रकार साध्वी सखुबाई की शादी भी एक ऐसे परिवार में हो गई, जहाँ पर उनकी सास ससुर और पति तीनों ही उनके विरुद्ध थे। सखुबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा किया करती और नियम का पालन करती, बहुत सेवा करती। इसके विपरीत उन्हें ससुराल ऐसा मिल गया, जहाँ पर ठाकुर जी की सेवा तो क्या, कोई कभी भगवान का नाम भी नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियां भी दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विपरीत थे, लेकिन सखुबाई ने उनमें से किसी से भी कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। कुल मिलाकर सखुबाई को उनके ससुराल में बहुत कष्ट मिला, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूली। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कलेश में था और उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। अब ससुराल में सखुबाई को बहुत पीटा जाता, गालियां दी जाती, थप्पड़ मारे जाते, लेकिन सखुबाई के हृदय में तो विट्ठल जी ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो विट्ठल के अलावा कुछ सूझता ही ना था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता, कोई उन्हें मारे पीटे, कोई असर नहीं होता। सखुबाई को ससुराल में फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता और थोड़ी थोड़ी देर में न जाने कितनी बार पिटाई होती, डांट पड़ती, लेकिन वह तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लगी रहती। सखुबाई की दशा पर गांव के बाकी जो भी महिला पुरुष थे, उनको बहुत ही तरस आता, लेकिन किसी की हिम्मत ना होती कि कोई उनके परिवार को समझा सके, क्योंकि अगर गांव में कोई कोशिश करता तो सखुबाई के ससुराल वाले उन्हें ही डांट डपट कर भगा दिया करते। अब सखुबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते सोचती कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर मेरे पति सास ससुर मुझसे प्रेम करते हैं और हमेशा अच्छा व्यवहार करते, तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती, फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह ना कर पाती। इतना कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, अरे बता तो जरा, तू इतना दुख भोग है, तेरे मायके में कोई है या नहीं? कोई कभी खबर लेने नहीं आता, न कोई तुम्हारे साथ दिखाई देता। तो सखुबाई मुस्कुराते हुए बोली, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन हैं? विट्ठल जी।
और रुक्मणी जी और सखी, मैं बताऊं, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संतानें हैं। मुझे लगता है वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे। तो उनकी तो मुझ पर बहुत कृपा है। अब आपको पंढरपुर के बारे में भी बता देती हूँ। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है, जहाँ पर एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन करने लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं, नृत्य करते हैं और उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगी। भक्तों को जाता हुआ देखकर सखुबाई का हृदय का बांध टूट गया। सोचा, क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। फिर उन्होंने सोचा, सास ससुर पति, इनमें से मुझे कोई जाने नहीं देगा। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकल गई। अब प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं रखा और वह भक्तों की मंडली में चली गई। सारी सुध बुध भूल गई। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ जाने क्या क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात का स्मरण था कि अपने विट्ठल जी के दर्शन। अब वह जा रही थी तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली में जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उनकी सास को बता दिया, आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भागवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वह तो बस विट्ठल को याद करते हुए, नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए झूमती गाती जा रही थी। ना उन्हें अपने केशों का ध्यान था, न अपने वस्त्रों का। जब उन्हें इस तरह जाते हुए उनकी सास और पति ने देखा तो वे सब उनके बाल पकड़कर घसीटकर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर घर ले जाकर तीनों ने मिलकर सखुबाई की खूब पिटाई की और सखुबाई रोते पीटते केवल विट्ठल विट्ठल, कृष्ण कृष्ण कहती रही। इसके अलावा उन्होंने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह पीटते रहने के बाद भी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं। इसे ऐसा मारो कि चलने के लायक ना रहे, वरना यहाँ से फिर भाग जाएगी, पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी तो और 2 सप्ताह हैं पंढरपुर की यात्रा में। इसको पकड़कर चढ़कर खंबे से बांधो और 2 सप्ताह तक न रोटी न पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तभी यह मानेगी। सास की आज्ञा पाकर सखुबाई को उनके पति और ससुर ने खंबे से बांध दिया। खूब पिटाई की, भोजन पानी देना सब बंद कर दिया। अब सखुबाई के हृदय में यह दुख नहीं था, यह मलाल नहीं था कि उन्हें बांध दिया गया, मारा गया, गाली दी गई। अगर उनके हृदय में पीड़ा थी तो सिर्फ एक पीड़ा थी कि कृष्ण अपने भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने का अवसर मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। ठाकुर जी, इस जन्म में नरक से निकल सकूं, करुणा निधान। हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं, कि मैं आपके मंदिर आकर आपके भक्तों के बीच में नाच सकूं। शकुबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी, हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय तो करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ और अधम हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं। हे प्रभु, मैं आप तक कैसे पहुंचूं? हे प्रभु, कृपा करो। कितना सुंदर अवसर मिला था, भक्तों की मंडलियां जा रही थी। आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। अब तो नाथ कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं। ठाकुर जी, अगर आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो पाएंगे, वरना मेरा तो सामर्थ्य नहीं कि मैं चंगुल से छूट सकूं। सखुबाई मन ही मन
ठाकुर जी को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी। और जब भक्त, और वो भी सच्चा भक्त, किसी पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, तो ठाकुर जी को भला चैन कैसे मिल सकता है। अब इधर रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर तो उदासी और बड़ी चिंता है, उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ है। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, नाथ, आप चिंता में क्यों हैं? आपका कोई भक्त कष्ट में है? भगवान ने कहा, हाँ, ऐसी भक्त जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, वे मेरी भक्त मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन उसको बांध दिया गया है। रुक्मणी जी, आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा, अभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत सखुबाई के पास गए, और वहां उन्होंने देखा कि एक खंबे से मोटी मोटी रस्सियों से जकड़कर उन्हें बांधा गया है। उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रखी थी, न भोजन दिया गया, न पानी दिया गया, सिर्फ गालियां और पिटाई दी जा रही थी। सखुबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, गालों पर सिर्फ आंसू के निशान थे, बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले थे, और इस हाल में ही प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। तब ठाकुर जी ने बहुत सुंदर नवेली एक दुल्हन का रूप बनाया और आकर बोले, सखुबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? पंढरपुर का नाम सुनते ही सखुबाई ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख रही हो मेरी हालत, स्त्री रूप। ठाकुर जी ने कहा, सखुबाई, तुम जानती नहीं, मैं तो लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम तो मेरी बहुत बड़ी सखी हो। अच्छा, अब उदास मत हो, मैं जिसकी सखी होती हूँ न उसको कभी उदास देखती। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भाग जाओ मंडली के साथ। तब सखुबाई कहने लगी, ना, मेरी सास फिर पकड़ लेगी, खूब मारेगी। अब की बार ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सखुबाई की रस्सियां खोली और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद बंध गए। अब जिनका स्मरण नाम करने से मोह माया के बंधन छूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, वही भगवान ठाकुर जी अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब वास्तव में सखुबाई भी पंढरपुर की यात्रा पर है, वे जा रही है भक्त मंडली के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए। इधर ठाकुर जी सखुबाई का वेश धारण किए चुपचाप रस्सी से बंधे पिटाई खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हैं। कई दिन बीत गए, न उन्हें भोजन मिला, न पानी। 14 दिन बीत गए, पर वो ऐसे ही खंबे से बंधे रहे, रोज डंडे गालियां खाते। अब एक दिन उसके पति को अपनी पत्नी सखुबाई पर दया आ गई। उन्हें तो नहीं पता कि असली सखुबाई तो पंढरपुर पहुंच चुकी है। अब जब उनके पति को दया आई, तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे, उन्हें खोल दिया। अब पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी भगवान ने स्नान किया, रसोई बनाई और खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। अब देखिए भगवान के हाथों से बनाए गए भोजन का चमत्कार। भोजन पाने के बाद तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सखुबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास, ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर नामक संकीर्तन करते हुए नाच रही है, प्रभु के प्रेम में मग्न है। इस बात को भूल गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई और सखी बंधी है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर में प्रवेश किया। अब वह मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि ठाकुर जी, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके चरणों में। अब भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले विट्ठल जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई को तो बस एक धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना,
भगवान के चरणों में लीन हो जाना। अब सखुबाई वहीं पर कीर्तन करती हुई भगवान के ध्यान में मग्न हो गई। सखुबाई के सामने स्वरूप प्रकट हुआ और वह भगवान के सौंदर्य में इतना मुग्ध हो गई कि वह अपने प्राण छोड़ गई। अब एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। जब उसने सखुबाई के शव को देखा तो उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर की अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने सोचा, ठाकुर जी तो कहकर गए थे कि मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। इतने दिन बीत गए, क्यों नहीं आए वापस? फिर ध्यान देकर देखा तो जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया। अब तो उसके शरीर का आत्म संस्कार भी हो गया। अब तो मेरे प्रभु वही बहू बनकर रहना पड़ेगा। ये सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी शमशान घाट पहुंची। वहां उन्होंने सखुबाई की राख हड्डी इकट्ठी की और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा मानो वह गहरी नींद से जागी हो। फिर उसी रात को सपने में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था जब तक शरीर में प्राण है पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाओगी। अब तुम्हारा वह शरीर तो जल गया। अब तुम लौट आओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। अब सखुबाई को आता देखकर सखुबाई वेशधारी भगवान कृष्ण जो वहां बहुरूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वह यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा, माँ जी मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते ही उन्होंने घड़ा लिया और घाट पर गई। पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई की तो सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, सखी आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और रोने लगी। कहने लगी, बहन मेरे पीछे तो तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा होगा। ठाकुर जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई हो। खूबाई ने कहा, हाँ हाँ मैं बहुत सुखी हूँ। तब ठाकुर जी बताने लगे, मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ। अगर तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट तो मेरे लिए सुखमय है। अच्छा अब तुम ये घड़ा लो, में जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर गई। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और अपने काम पर लग गई। सखुबाई को सास ससुर और पति के बदले स्वभाव को देखकर बहुत हैरानी हुई। कितना प्यार मिल रहा है। वो हैरान रह गई क्योंकि इससे पहले जब वह घर छोड़कर गई थी तो उसके सास ससुर पति सबने मिलकर उसे मारा था, खंबे से बांधकर रखते थे। इतना हृदय परिवर्तन देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दूसरे दिन वही ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया पंढरपुर से दर्शन करके वापस आया। जब आया तो सीधे सखुबाई के ससुराल गया। वहां जाकर कहने कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। आपकी बहू पंढरपुर गई, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करते हुए उसके प्राण निकल गए। फिर हम सब ने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। यह सब बात सुनकर उसके परिवार वाले कहने लगे, अरे कैसी बातें कर रहे हो ब्राह्मण देवता, हमारी बहू तो घर पर है, काम कर रही है। जब ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ तो सासू ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सखुबाई सामने आई। उन्हें सामने देखकर ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर भी उन्होंने सखुबाई को अपने पास बुलाकर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, हमने तो तुम्हें बांध कर रखा था, लेकिन ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं तुम पंढरपुर गई और वहां पर मर गई। ये कैसे हो सकता है? बताओ क्या सच है? सखुबाई ने कहा, यह जो कह रहे हैं वे बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा उस समय कोई नवयुवती स्त्री आई, उसने मेरी सहायता के लिए मुझे खोल दिया। तब मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर गई। मेरे बदले वह यहाँ पर बंधी रही। उसने वहां मुझे भेज दिया। यहाँ पर सब प्रतिकूल व्यवहार सहती रही और मारपीट सहती रही। वहां एक दिन मैं बेहोश हो गई। बाद में मुझे पता चला मैं मर गई। फिर मेरे शरीर को जलाया गया, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। जब मैं नदी के पास आई
तो वह युक्ति मुझे मिली जिसे मुझे खोला था और वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वह युक्ति कौन थी? तो सास ससुर पति कहने लगे, नहीं हमें नहीं पता। सखुबाई ने कहा, जब वो चली गई तब मुझे पता चला कि वो विट्ठल जी थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट देवता के दर्शन हुए। ऐसा सुनते ही सखुबाई के सास ससुर और पति ने उसके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हमने तुझे पहचाना नहीं, हमारे घर में ही परम भक्त साध्वी रहती है जिसकी अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, कष्ट दिया, हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। अब तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसलिए भक्त अगर सच्ची भक्ति से आगे बढ़े तो जीवन में चाहे कितनी परेशानियां हो, कितने कष्ट हो, उसे भगवत प्राप्ति जरूर होती है। तो प्रेम से बोलिए, विठ्ठल नाथ की जय हो। जय सखुबाई। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पाँव हटाने को कहा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी तुमने मुंदड़ा चुराया है जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी अष्टकम। इसकी रचना इंद्र के द्वारा की गई। ओम श्री गणेशाय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री और अपार धन संपत्तियों को देने वाली माँ लक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज और कांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। इंद्र द्वारा रचित माँ लक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत ही सुंदर उपासना की गई है। इंद्र कृत महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र की कथा। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को शाप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का अनादर किया है। यह माला नहीं है, यह लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुई तब उनका सभी देवता, ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी,
तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो, कोलासुर को भय देने वाली, सभी पापों को हरने वाली, हे भगवती महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली, सभी दुखों को दूर करने वाली, हे महालक्ष्मी देवी तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली, हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी तुम्हें नमस्कार है। हे देवी तुम स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान और ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम है। हे देवी तुम श्वेत और लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त हो, अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माता लक्ष्मी तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वे सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसकी महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र के साथ माता लक्ष्मी के 11 नामों का भी जरूर श्रवण करना चाहिए। वे हैं पद्मा, पद्मिलिया, पद्म वन निवासिनी, श्री, कमला, हरिप्रिया, इंद्रा, रमा, समुद्र तनया, भार्गवी, जलधिजा आदि नामों से पूजित देवी महालक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा सदा सदैव बनी रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर नित्य नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाएं और व्रत कथा भी सुनाई जाती हैं, तो कृपया आप उन सभी कथाओं को जरूर जरूर सुनिए।